में अपने श्री गणेश जी के चरणों में मेरा नमस्कार है। माता पार्वती जी उमापति जी को मेरा नमस्कार है। भगवान विष्णु जी को मेरा नमस्कार है। लक्ष्मीपति नारायण जी को मेरा नमस्कार है। सरस्वती माता को मेरा नमस्कार है। अपनी महाकाली माँ को मेरा नमस्कार है। सब देवी देवताओं को मेरा नमस्कार है। सब संतन को मेरा नमस्कार है। मेरी यह कथा सर्वोच्च है। हम ये कथा भगवान विष्णु जी की चौथा रूप का वर्णन करने जा रहे हैं, जो नरसिंह अवतार है। नरसिंह अवतार सतयुग के चौथे चरण में था। ये भगवान विष्णु के रौद्र रूप का अवतार है। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को दैत्य हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए इस रूप में प्रकट हुए। ये अवतार प्रदोष काल में हुआ था, इसलिए शाम को भगवान नरसिंह की विशेष पूजा होती है। भगवान नरसिंह के अवतार की पौराणिक कथा के अनुसार जब हिरण्यकश्यप के भाई के भगवान विष्णु जी ने मार दिए, जब हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ, वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजय बनने के लिए भगवान ब्रह्मा जी से कठोर तप किया। तप का फल उसे देवता, मनुष्य या पशु कोई उसे मार नहीं सकता था। न वह अस्त्र से मरता, न शस्त्र से मरता, न दिन में न रात में, किसी समय वो मारा नहीं जा सकता। वरदान के रूप में मिला वरदान पाकर तो वह मानो अजय हो गया। हिरण्यकश्यप का शासन बहुत कठोर था। देव दानव सभी उसके चरणों की वंदना में रट रहे थे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता था और वह उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। उसके शासन से सब लोक और परलोक पाल घबरा गए। कहीं और सहारा न पाकर वे भगवान की प्रार्थना करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं की स्थिति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यप के वध का आश्वासन दिया। उधर देवता राज का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, दैत्य राज का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक वह अपने ही पुत्र प्रहलाद का भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह का कष्ट देने लगा। उसकी बहन होलिका ने जलाने की कोशिश की, भगवान की कृपा से वही जल गई। तभी से होलिका दहन मनाया जाता है। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर तन्मय से विश्वास के साथ यथा भक्ति में लीन हो जाता था। वह भगवान का परम भक्त था। वह समय समय पर असुर बालकों का धर्म का उपदेश भी देता रहता था। वह भगवान के बारे में सबको समझाते बुझाते थे। भगवान के बारे में सबको बताते भी थे रहता था। असुर बालकों धर्म उपदेश की बात सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद की बड़ी तमन्ना से दैत्यराज के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर दैत्यराज ने जाकर डांटते हुए कहा, मूर्ख तू बड़ा उन्नत है। तूने किसके बल पर मेरी आज्ञा का विरोध काम किया? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, प्रहलाद से लेकर तिनके तब सब छोटे बड़े चर अचर जीवों का भगवान ने ही अपने बस में ही कर रखा है। वह परमेश्वर ने ही अपनी शक्तियों को द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और सुधार करते हैं, संहार करते हैं, मारते भी हैं, वही दंड भी देते हैं। आप अपना यह भाव छोड़ अपने मन को सबको प्रीत उदार बनाए। प्रहलाद की ही बात सुनकर हिरण्यकश्यप का
शरीर क्रोधित के कारण मारे थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मन बुद्धि, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता इस खंभा में भी क्यों नहीं है? वह कहाँ है? देखता यह कह क्यों नहीं? यह कहकर क्रोध से तन्मनाया हुआ वह स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंभे के एक धूसा मारा। उसी समय उस खंभे से प्रकट हुए उनका आधा शरीर नरसिंह का था और आधा शरीर मनुष्य का था। सिंह का था और मनुष्य का था। क्षण मात्र में ही नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को अपने जंघों पर लिटा करके पूछे, अरे मूर्ख, तू बता दिन है या रात? उसने कहा, ना दिन है न रात है। उसने फिर से भगवान जी पूछे, ये बताओ ऊपर हो या नीचे? वह बोला, ना ऊपर है ना नीचे है। फिर बोले, ये बताओ यह नाक अस्त्र है या शस्त्र है? वह बोला, न अस्त्र है न शस्त्र है। इतना कहने से सीने को अपने नाखून से फाड़ दिया और उसके सिर को फाड़ दिया। उसकी जीवन लीला समाप्त कर अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा किए और उसकी जय जयकार होने लगा। प्रेम से भगवान नरसिंह भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की।